ये लो चंदा, लड्डू माँ जी अपने हाथों से बनाकर लाई है। जब फुर्सत हो खा लेना या घर ले जाना। नीलम ने अपनी कामवाली से कहा। अरे बहू, देसी घी ड्राई फ्रूट से भरे लड्डू कामवाली को देने की क्या जरूरत थी? वह भी एक नहीं 3-4 दे दिए। नीलम की सास सरोज जी बोली, माँ, चंदा की 2 बेटियां हैं, उन्हें मीठा बहुत पसंद है। अपनी बिटिया को खिलाए बगैर वह नहीं खाने वाली। एक माँ जो ठहरी, इसलिए मैंने ज्यादा लड्डू दे दिए। बेटियों के साथ वह भी लड्डू का स्वाद चख लेगी। नीलम के परिवार को शहर में आए 1 साल हो गया था। घर की साफ सफाई और बर्तन के लिए उसने चंदा को रख लिया था। साफ सुथरी चंदा का काम बढ़िया था। आज तक उसे टोकने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए घर में खाने पीने को कुछ स्पेशल विशेष बनता तो नीलम उसकी बेटियों के लिए भी दे देती। आज सुबह ही नीलम की सास गांव से अपने बेटे के यहाँ रुकने आई थी। माँ, गोलू अब 2 साल का हो गया है। कंपनी वाले मुझे वापस नौकरी पर बुला रहे हैं और मैं भी वापस काम करना चाहती हूँ। तो क्यों ना गोलू की देखभाल के लिए एक आया रख ले, ताकि गोलू की देखभाल में आपको कोई परेशानी ना आए। नीलम ने अपनी सास से कहा, जब देखभाल के लिए मैं हूं तो आया की क्या जरूरत, मैं सब संभाल लूंगी। सरोज जी बोली। चंदा वही मौजूद सास बहू की बातें सुन रही थी। बस साड़ी के पल्ले से हाथ पोंछते हुए नीलम के पास आई और बोली, दीदी, मेरी चचेरी बहन गंगा को काम की बहुत जरूरत है। क्या मैं मुन्ने की देखभाल के लिए उसे बुला लूं? बेचारी की मदद हो जाएगी। चंदा बोली, वही तुम्हारी बहन गंगा, जिसका पति अभी 2 महीने पहले गुजर गया है। बाल बच्चे भी कोई नहीं है। नीलम ने पूछा। हाँ दीदी, वही गंगा। नसीब की मारी है बेचारी। शादी के 10 साल बाद भी कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। अब तो जीवन साथी भी बीच मझधार में साथ छोड़कर चला गया। ससुराल वाले तो वैसे ही उसे बांझ होने का ताना देते थे। पति गुजर गया तो घर से ही निकाल दिया। अपने भाई भाभी के साथ रहती है। ससुराल से वापस आई बहन की 2 रोटी भी भारी लगती है भाई भाभी को। चंदा दुखी होते हुए बोली। अच्छा ठीक है, कल ले आना उसे। नीलम बोली। विधवा बांझ को मैं नहीं फटकने दूंगी अपने लल्ला के पास। सरोज जी बोली। माँ, इसमें गंगा का क्या दोष? वह तो खुद तकदीर की मारी है। हमारी मदद से उसका भला हो जाए तो इसमें क्या परेशानी है? नीलम ने सरोज जी को समझाया। तुमको जो सही लगे वो करो। आजकल बड़े बूढ़ों की सुनता ही कौन है? सरोज जी बुदबुदाते हुए अपने कमरे में चली गई। नीलम सोचती है, एक औरत दूसरी औरत के साथ ऐसा कटु व्यवहार कैसे कर सकती है? अगली सुबह चंदा गंगा को लेकर आ गई। जैसा नाम वैसा ही व्यक्तित्व। हल्के रंग की साड़ी पहने हुए एकदम शांत, लेकिन उसकी आंखों में सूनापन साफ दिखाई दे रहा था। नीलम ने गंगा को मुन्ने की देखभाल के लिए रख लिया। नीलम के काम पर जाने के बाद जहां तक हो सके सरोज जी मुन्ने को अपनी गोद से उतारती ही नहीं थी। वो बस गंगा से घर के छोटे मोटे काम करवाती रहती। गंगा सोचती, क्या निसंतान विधवा होना ऐसा अपराध है कि वह किसी और के बच्चे को गोद में भी नहीं उठा सकती? एक दिन मुन्ना दोपहर को सो रहा था। सरोज जी अपनी अलमारी जमाने में व्यस्त थी। अचानक उन्हें लो बीपी की शिकायत होने लगी। चक्कर आने लगे। गंगा ने स्थिति को समझते हुए तुरंत 1 कप मीठी चाय बनाकर सरोज जी को पिला दी। थोड़े ही देर में सरोज जी सामान्य हो गई। इसके बाद सरोज जी का मन गंगा के प्रति थोड़ा नरम पड़ गया। एक दिन ऑनलाइन कुछ सामान आया। नीलम की गैर मौजूदगी में सरोज जी अपने पर्स से डिलीवरी बॉय को पैसे देने लगी। तभी एक सिक्का पर्स के किनारे से नीचे गिर गया। सरोज जी दरवाजा बंद करके आई तो देखा गंगा मुन्ने को एक हाथ से पेट के बल पकड़कर जोर जोर से मार रही थी। ये क्या कर रही हो गंगा? पागल हो गई हो क्या? सरोज जी जोर से चिल्लाई। गंगा ने जोर से मुन्ने के गर्दन और पीठ पर वार किया।
मुन्ने के मुंह से एक सिक्का बाहर निकला। आवाज से सरोज जी सन्न रह गई। सरोज जी दौड़ते हुए आई और मुन्ने को गले से लगा लिया। सरोज जी को समझते देर नहीं लगी कि गिरा हुआ सिक्का मुन्ने ने अपने मुंह में डाल लिया था। तब तक नीलम भी आ गई। देखा माँ, गंगा हमारे मुन्ने के लिए शुभ है, अशुभ नहीं। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। मेरी सोच कितनी गलत थी। अब से मुन्ने की सारी जिम्मेदारी गंगा की। ऐसा कहते हुए सरोज जी ने मुन्ने को गंगा की गोद में दे दिया। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में विधवा निसंतान महिलाओं को अशुभ माना जाता है, पर अब हमें उनके प्रति दृष्टिकोण बदलना होगा। उन्हें भी जीने का अधिकार देना होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।